दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों अक्सर लोग दृश्य देवों की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल गौ माता से मिल सकता है। गौ माता मोक्षदायिनी है। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को स्वर्ग पहुंचने से पहले महाभयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो व्यक्ति मौत से पूर्व गौदान करता है या गौमाता की सेवा भी करता है, उसे गौमाता सहारा देती है। मृतक की आत्मा गौमाता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करती है। जो गौ सेवा नहीं करता वो मझधार में ही डूब जाता है। उसकी आत्मा अनंत काल तक वैतरणी में भटकती रहती है। जो लोग आर्थिक कारणों से गाय का दान नहीं कर सकते, वे गौसेवा करके भी ये लाभ ले सकते हैं। यह है गौमाता और मृत व्यक्ति की आत्मा का कनेक्शन। उसे मोक्ष दिलाने में बड़ा योगदान गौमाता का होता है। तो आप बस ये चीज गौमाता को खिलाकर पितरों के श्राप से मुक्ति पा सकते हैं और अनेकों लाभ पा सकते हैं, वो भी इस खास दिन पर जब पूरे 400 साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। वीडियो का एक पॉइंट भी मिस मत करना, पूरा देखना और सबसे पहले कमेंट्स में जय गौमाता लिख देना। दोस्तों पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। साथ ही पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा भी जरूरी मानी जाती है। मान्यता है कि इन पशु पक्षियों के रूप में ही पितर भोजन का अंश ग्रहण करने पृथ्वी पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वे हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। गौमाता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने पर मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस गौमाता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों, जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया, वो श्रेष्ठ गौमाता हमारे आसपास ही होती है। इस सर्वपितृ अमावस्या पर गौमाता को ये चीज खिला देंगे तो आप सारा पितृऋण उतार सकेंगे, पितृदोष से मुक्ति पा सकेंगे, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकेंगे। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो घर में बरकत ही बरकत आती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों गौमाता के रोम रोम में देवी देवताओं का एवं समस्त तीर्थों का वास है। गौमाता को एक ग्रास खिला दिया जाए तो वो सभी देवी देवताओं को पहुंच जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं समस्त देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गो भक्ति, गो सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। और 400 साल बाद इस पितृपक्ष में एक खास संयोग बन रहा है। आपको बोर नहीं करना है, इसलिए संक्षिप्त में समझाता हूँ। पितृपक्ष में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वृद्धि योग, बवकरण और मीन राशि के चंद्रमा होंगे। पितृपक्ष की शुरुआत सूर्य मंगल के कन्या राशि पर गोचरस्थ होने की साक्षी में हुई है। ये एक बेहद खास स्थिति है क्योंकि कन्या राशि के सूर्य को धर्मशास्त्र और पुराण में विशेष मान्यता दी गई है। अगर इस प्रकार का संयोग बनता है, वो भी बुध की कन्या राशि में, तो इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए उपायों में जबरदस्त सफलता मिलती है और ऐसा मौका इस साल आपको मिलने वाला है। दोस्तों गंगा, गाय, गीता, गायत्री और गोविंद ये पांचों भारतीय संस्कृति के महान धरोहर है। इनमें गौमाता को सर्वोपरि महत्व है। पूजनीय गौमाता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकते हैं और न ही कोई तीर्थ। गौमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब तो अन्य बड़े बड़े देशों के विचारकों ने भी इसको स्वीकार किया है और वे उसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम में से कई भारतवासी सहज में प्राप्त इन सभी का महत्व ना समझकर इनके लाभ से वंचित रह रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार माता पिता, भाई बंधु, मित्र गण होते हैं, उसी प्रकार गौमाता भी हमारी परम हितैषी होती है। भविष्य पुराण में लिखा है, गौमाता की पृष्ठदेश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महर्षिगण, पूंछ में अन्नत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र हैं।
रोज सुबह गौ दर्शन हो जाएं तो समझ लें कि दिन सुधर गया, क्योंकि गौ दर्शन के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में मिलता है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इस नदी में खून, मांस, मेवाद और भयानक जीव निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार ये नदी 100 योजन लंबी है। ये नदी यम के मार्ग पर पड़ती है। हर आत्मा को इसे पार करके जाना ही पड़ता है। पापियों को देखते ही ये नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसका ताप 12 सूर्यों के ताप के बराबर होता है। यम के दूत ले जा रहे जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। वो जीव रोता बिलखता तथा चिल्लाता रहता है, अपनों को पुकारता है, लेकिन उसकी सहायता वहां पर कोई नहीं कर पाता। ऐसी आत्मा की मदद केवल गौमाता कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान करता है, वो मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को आसानी से पार कर जाता है। जो लोग आर्थिक कारणों से गाय का दान नहीं कर सकते, वे गौ सेवा करके ये लाभ ले सकते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म करते हैं, जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, कभी किसी की चुगली नहीं करते, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय बिल्कुल कष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने लिए, अपने मृत परिजनों के लिए इस सर्वपितृ अमावस्या पर गौमाता से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। अगर आपने अपने परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि अनुसार नहीं किया है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये करें। अगर श्राद्ध तिथि अनुसार कर चुके हैं तो भी पितरों के निमित्त ये पदार्थ बनाकर गौमाता को जरूर खिला दें। सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन का ब्राह्मण भोज का सबसे पुण्यदायी समय यानी कुतुब मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। इस दिन पितृपूजन में खीर पूरी का भोग बनाएं। खीर को पकवान में श्रेष्ठ माना गया है। पकवान यानी पका हुआ। खीर देवताओं का बड़ा प्रिय भोजन है क्योंकि इसमें मिठास है। खीर पूरी से श्राद्ध करना सदियों से चली आ रही परंपरा है। मुख्य ये है कि भोजन स्वादिष्ट और सात्विक हो। वही भोजन उत्तम है जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं। खीर भगवान को भी प्रिय है और इससे पितरों की तृप्ति भी होती है। हम कई बार आहुति भी खीर की देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों का स्थान प्रकृति से जुड़ी कई चीजों में बताया गया है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी आदि अनेक रूपों में पितर धरती पर आते हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। तो इस दिन आपको गाय को 3 चीजें खिलानी हैं। पहली चीज है उस दिन घर में बनी पहली रोटी। इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर गाय को खिला दें। दूसरी चीज है भोग में बनी हुई खीर पूरी। इसे ब्राह्मण भोज से पहले, परिवारजन भोजन करने से पहले गौमाता के निमित्त निकालकर रख दें। तीसरी चीज गाय को खिलानी है हरी पालक। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पितृ पीड़ा और ग्रहदोष पीड़ा भी दूर होती है। इन सबको केले के पत्ते में रखकर गाय को भोजन का पहला ग्रास देते समय ये मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है सुरभिस्तवम जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासम मया दत्तर ममम ग्रस। ये मंत्र बोलने से निश्चित रूप से सारे कष्ट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो आप अपने कष्टों को हरने की प्रार्थना हाथ जोड़कर मन ही मन करें और पितृगणों को भोजन स्वीकार कर तृप्त होने को कहें। दोस्तों, श्राद्ध तर्पण के साथ ही पितरों को प्रसन्न करने का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं हो सकता। इसके बाद गौमाता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाएं। पितृदोष के कारण आपको हो रहे सारे कष्ट देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे। बस श्रद्धा भाव से ये उपाय करें। कमेंट बॉक्स में जय गौमाता लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।